पार्ट 1 में हमने देखा कि रंजीत के लिए तो प्यार वन साइडेड था, लेकिन सुहानी के लिए ऐसा कुछ नहीं। सबको इसके बाद लगा होगा कि सुहानी ने रंजीत से बात करना छोड़ दिया होगा, जो अमूमन लड़कियां करती है। बट सुहानी वैसी लड़की नहीं थी, शी वॉज टोटली डिफरेंट। इसी कहानी में आया ट्विस्ट। हम दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी थी, दोस्ती बहुत स्ट्रांग थी। रंजीत और सुहानी की दोस्ती एकदम स्ट्रांग थी। कितनी स्ट्रांग मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, ऐसे तो रोज़ कई इंसिडेंट है, लेकिन मैं आपको जो सबसे अच्छे इंसिडेंट्स वही बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, हमें ब्रेक मिलता था, तो जब हमें ब्रेक मिलता था तो मैं तो टिफ़िन लाता नहीं था, वो लाती थी, और मैं तो मौके ढूंढता था उसके पास जाने के। तो मैं टिफ़िन लाया नहीं था। मैं गया सुहानी के पास, मैंने कहा सुहानी टिफ़िन में क्या लाई है? सुहानी ने कहा मैं पास्ता लाई हूँ। मैं कह रहे वाह पास्ता, तो फिर दे। सुहानी ने कहा नहीं, अगर मैं यहाँ टिफ़िन खोलूँगी तो सबको देना पड़ेगा पास्ता, और कम से कम हम लोग जब जिन्हें जो थिएटर करते हैं उन्हें पता होता है कि एक दो लोग से वो नहीं होता। हमारा कम से कम 40-60 लोगों का हमारा ग्रुप था। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों ना चलते हैं कैंटीन में और वहाँ चल के पास्ता खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और रंजीत के लिए भाई ये बात एकदम ना ड्रीम कम ट्रू आप इसे समझ लो कि रंजीत ऐसा लड़का जिसे आज तक कभी किसी लड़की ने भाव नहीं दिया, किसी ने पसंद नहीं किया, जिसका ऑलरेडी एक बार दिल टूटा हुआ था, उसको सुहानी जैसी इतनी अच्छी लड़की मिलेगी तो फिर क्या ही बात रहेगी। तो हम दोनों पास्ता खा रहे थे। थोड़ा ये मतलब एक अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। हाँ, उसी वक्त हमारी दो को एक्ट्रेस रिया और प्राजक्ता, उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने कहा ओ रंजीत और सुहानी दोनों साथ में पास्ता खा रहे हैं। और आप समझ ही सकते हो कि कितनी वैसी वाली बात थी। मैं तो इंदौर से मैं बहुत खुश था, मैं अंदर से बहुत खुश था एकदम। तो मैंने सुहानी को कहा, मैंने कहा सुहानी देख, अभी ये लोग ने देख लिया, अभी ये लोग मेरे नाम से तेरे को चढ़ाएंगे, क्योंकि उस वक्त सबको पता चल गया था कि रंजीत सुहानी को पसंद करता है, सुहानी रंजीत को नहीं पसंद करती। ये नहीं पता था, लेकिन ये मालूम था कि रंजीत सुहानी को पसंद करता है। तो सबको यही लग रहा था कि दोनों साथ में अकेले कैंटीन में बैठ के पास्ता खा रहे हैं, एक ही चम्मच से एक ही टिफ़िन में। तो मतलब कुछ तो चल रहा है इनके बीच। तो मैंने सुहानी को कहा, मैंने कहा देख सुहानी, अभी लोग तेरे को मेरे नाम से चढ़ाएंगे, मैं जा रहा हूँ। तो सुहानी ने कहा तू बैठ। उसने मेरा सा हाथ पकड़ा और कहा बैठ, और कही कि सब तुझे रोज़ चिढ़ाएंगे तो क्या रोज़ तू मुझसे दूर जाता रहेगा? तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो यहीं बैठ। हम दोनों ने साथ में पास्ता खाया। एंड आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल जो है, प्यार जो है, पेट में ना तितलियाँ उड़ रही थी, इतनी खुशी थी। लेकिन सुहानी के साइड से एकदम शांत सा समंदर, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल था लड़की उस पर ट्राई करना। लेकिन रंजीत के लिए तो ये सब बिल्कुल नहीं था। नो 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 नेवर। इसमें एक फ़न फैक्ट बताऊँ? फ़न फैक्ट नहीं, एक और। जब हम दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कैंटीन में जाने के लिए, तभी हमारे सीनियर्स, क्योंकि मैं टेक्निकली सुहानी का सीनियर हूँ, और जो मेरे सीनियर्स थे, जो मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे हमारे थिएटर के, हमारे एक्टिंग के, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। सुहानी आ गई, मैं उसके पीछे, और दरअसल मुझे टिफ़िन दे रही थी, मैंने टिफ़िन पकड़ रखा था। तो आप समझ रहे हो ना, एकदम ऐसा कनेक्शन वाला मोमेंट हो गया था। तभी सामने से सीनियर्स आ गए सीढ़ी पे, हम उतर रहे थे, वो चढ़ने लगे, एंड उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा। सुहानी का क्या रिएक्शन था वो तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं तो उनके पीछे था। मैं तो इतना मुस्कुरा रहा था, वो एकदम देख के खुश हो गए कि अरे वाह, चलो कम से कम रंजीत को कोई तो अच्छी मिली। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, वो जो मोमेंट था, वो जो पल था, इतना कॉन्फिडेंस था ना, कि बाकी की कहानी हम पार्ट 3 में जानेंगे।